स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विज्ञान स्थान में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा वो मेनली टीथ रहेंगे, दांत जो हैं वो रहेंगे। दांत हमारी जो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, मुख गुहा है, उसका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन बनाते हैं जो फूड को स्टार्टिंग में डाइजेशन के में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, मैस्टिगेट कर देंगे। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन टीथ की, तो ह्यूमन टीथ की कुछ विशेषताएं जो हैं वो आपको समझ में आती हैं। पहली जो विशेषता आ जाती है कि ह्यूमन जो टीथ है वो थीकोडोंट है। थीकोडोंट है, थीकोडोंट, जिसको हम लोग हिंदी में अगर देखते हैं तो हिंदी में ये जो शब्द आता है ये आता है गर्तदंती। गर्तदंती ये ह्यूमन टीथ की जो है वो प्रथम विशेषता है, पहली विशेषता है। अगर थीकोडोंट शब्द की बात कर लेते हैं तो थीकोडोंट शब्द में दो वर्ड आते हैं, थीको और साथ में दूसरा जो वर्ड आ जाता है वो डोंट आ जाता है, थीकोडोंट आ जाता है। थीको का मतलब यहां पर क्या है? थीको का मतलब है यहां पर सॉकेट। सॉकेट, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं प्लग सॉकेट की बात कर लेते हैं, तो सॉकेट में क्या रहेगा, आपका प्लग जो होगा वो एम्बेडेड होगा, यानी कि धंसा रहेगा। और डोंट का मतलब यहां पर टीथ ही रहता है, टीथ ही रहता है, यानी कि डोंट का मतलब रहता है दांत, और सॉकेट जो है उसका मतलब रहेगा गर्त। गर्त, तो यहां पर हिंदी शब्द का मतलब अगर देख लेते हैं तो हिंदी का मतलब भी यही रह जाएगा। गर्तदंती की अगर बात कर लेते हैं तो गर्त का मतलब होता है खड्डा। खड्डा जिसके अंदर क्या है, दांत जो हैं वो लगे हुए हैं, दांत जो हैं वो एम्बेडेड हैं। दंत, दंती का मतलब जो हो जाएगा वो दंत हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो जो टीथ हैं, हमारे जो टीथ हैं वो एम्बेडेड हैं, एम्बेडेड हैं इन जॉ सॉकेट, या जॉ की जो बोन होती है उसके अंदर जो सॉकेट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, आपके जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। मान लो कि ये जॉ बोन है, ये जॉ बोन है, तो आपके जो टीथ होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ हद तक धंसे रहते हैं। टीथ जो होते हैं वो इस तरीके से धंसे रहते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, जॉ बोन हो जाएगी, जबड़े की हड्डी हो जाएगी। और यहां पर क्या होते हैं, आपके जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, टीथ की बात कर लेते हैं, तो पहली जो टर्म आ जाती है कि ह्यूमन जो टीथ हैं वो थीकोडोंट हैं, यानी कि गर्तदंती हैं। जॉज की जो सॉकेट्स होती हैं उनके अंदर ये जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। डायग्राम में आप लोग क्या है देख सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो। दूसरी जो इसकी विशेषता आ जाती है, ह्यूमन जो टीथ हैं वो डाइफोडोंट हैं। डाइफोडोंट हैं, डाइफोडोंट, यानी कि ह्यूमन जो है वो द्विबार दंती है, द्विबार दंती है। हिंदी अगर शब्द देख लेते हैं तो द्वि का मतलब होता है दो और बार का मतलब वही रहेगा। तो दो बार क्या होते हैं पूरे जीवन काल में, जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, दो बार दांत आते हैं। ह्यूमन टीथ जो होता है वो क्या होता है, लाइफ में क्या होता है, दो बार आता है। डाइफोडोंट की बात कर लेते हैं, डाइफो, डाई माने हो जाएगा आपका टू, और डोंट का मतलब जो हो जाएगा वो रहेगा आपका टीथ, यानी कि टीथ जो होते हैं वो पूरे लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, आपको दो बार देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइम के जो टीथ होते हैं जो 12 वर्ष से पहले होते हैं, 12 वर्ष से पहले बच्चा जब जन्म लेगा और उसके बाद क्या होगा, पहले 2 सालों में उसके जबड़े के अंदर धीरे धीरे दांत आना स्टार्ट कर देंगे। तो 12 वर्ष तक जो पहले दांत आते हैं इनकी जो संख्या होती है वो होती है 20 होती है। इनको मैं आपको आगे डेंटल फॉर्मूला करवाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसके पश्चात जो होते हैं पूरे 12 वर्ष के बाद, आफ्टर 12 ईयर, 12 वर्ष के बाद जो टीथ का नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और ये 32 तक आ जाते हैं। इनमें से कुछ जो दांत होते हैं वो एक बार क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे दांत जो हैं वो आ जाते हैं। तो इस बार इसका मतलब जो हो जाता है, स्टम का मतलब हो जाता है, डाइफोडोंट का मतलब हो जाता है कि द्विबार दंती। द्विबार दंती का मीन क्या रहेगा कि जो दांत होते हैं वो आपके दो बार आते हैं पूरे जीवन काल में। थर्ड जो टर्म आ जाती है, वो आ जाते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट,
हेट्रोडोंट, जैसे आप लोग कहते हो विषम दंती, विषम दंती, विषम दंती यानी कि हेट्रोडोंट। अब ये क्या चीज है? हेट्रो, हेट्रो का मतलब देखो आप लोगों ने साइंस में तो हेट्रो और होमो को तो अच्छे से समझ लेना है। हेट्रो का मतलब होता है डिफर, अलग अलग, जबकि होमो का मतलब होता है सेम। तो यहां पर हेट्रो, हेट्रो का मतलब जो रहेगा वो रह जाएगा डिफरेंट, डिफर, डिफर, ठीक है, डिफर रह जाएगा। और डोंट का मतलब फिर से वही आ जाता है कि टीथ, यानी कि ह्यूमन में जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य करने के अनुसार और संरचना के अनुसार क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहां पर ह्यूमन में बेसिकली क्या होते हैं? 4 तरह के जो दांत होते हैं, 4 टाइप जो टीथ होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। 4 टाइप के जो टीथ होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? तो नाम जो है वो है, पहले जो आ जाते हैं वो उनको कहते हैं कृतनक या इंसीजर्स, इंसीजर्स, सीजर्स, कैंची के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं सीजर्स, ठीक। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कैनाइन, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी ए, कैनाइन, कैनाइन। और फिर होते हैं जी आपके पीएम, ये पीएम मोदी नहीं है, ये प्री मोलर जो टीथ होते हैं उनके लिए बात हो रही है, पीएम। प्रीमोलर। और उसके बाद जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं मोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सबसे पहले अगर इंसीजर्स की बात कर लेते हैं तो इनको हिंदी में कहा जा रहा है कृतनक, कृतनक। कैनाइन की बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है रिदनक। आप इंग्लिश वर्ड याद कीजिए, इंग्लिश बायोलॉजी के अंदर जो है वो सिंपल वर्ड होते हैं, आपको एक बार याद करने पड़ेंगे, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और उसके बाद जो आ जाते हैं मोलर का मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है चवर्णक। तो इस तरीके से क्या होता है कि ह्यूमन में आपको 4 तरह के जो दांत होते हैं वो दिखाई देते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहां पर जो आपके कृतनक और रिदनक हैं, दे आर आल्सो नॉन एज स्माइलिंग, स्माइलिंग टीथ। इनको स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप मुस्कान बिखेरोगे अपने चेहरे पर तो ये 2 टीथ जो होते हैं वो आपको नजर आते हैं सामने वाले के, या आपके जो टीथ हैं वो सामने वाले को नजर आते हैं। इनको स्माइलिंग टीथ यानी कि मुस्कान दंत कहा जाता है, मुस्कान दंत कहा जाता है। दूसरे जो आ जाते हैं चवर्णक और अग्रचवर्णक, दे आर आल्सो नोन एज चिक, चिक टीथ। इनको गाल के दांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या रहेंगे, आपके गाल के अंदर क्या होंगे, सिचुएटेड रहेंगे। इनको जनरली क्या होता है, बिना मुंह खोले देखा नहीं जा सकता। इंसीजर्स की अगर बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कुतरने का काम करते हैं, कतरने का काम करते हैं। जिस तरह से कैंची एक बहुत बड़े भाग में से एक छोटा सा पार्ट निकालने के काम आती है, आपके पास पेज है बहुत बड़ा, आप उसमें से कतरन निकालना चाहते हैं, आप एक छोटा सा टुकड़ा निकालना चाहते हैं, तो उस तरह से आपके जो इंसीजर्स होते हैं वो आपकी मदद करते हैं। तो इंसीजर जो आएंगे, जैसे आप सेब का बाइट लेते हैं या किसी भी चीज का बाइट जब लेंगे तो उसमें इंसीजर जिस जो होंगे वो सबसे पहले एम्बेडेड होंगे वहां पर उस पार्ट में, और वहां से वो टुकड़ा जो होगा वो आपका बाहर आएगा। यानी कि एक बड़े टुकड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे, या अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या करेंगे, ये कटिंग में हेल्प करेंगे, कटिंग में हेल्प करेंगे। और इनकी अगर स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं तो ये आपको चिसल की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि चिसल की तरह दिखाई देते हैं, आपको छेनी की तरह दिखाई देते हैं, काटने का काम करेंगे। दूसरे जो होते हैं वो कैनाइन होते हैं। कैनाइन जो मेनली वर्ड आ रहा है ये कॉर्निवोरस से आ रहा है। कैनाइन जो होते हैं वो कॉर्निवोरा के अंदर काफी डेवलप होते हैं, ठीक। तो ये जो होते हैं ये भी क्या करेंगे, आपको कटिंग और बाइटिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये थोड़े से क्या होते हैं, अगर इनकी शेप देखी जाती है, ये थोड़े से क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं। उसके बाद क्या आ जाती है, उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रीमोलर। और प्रीमोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से ट्राइएंगुलर होते हैं, थोड़े से तिकोने से होते हैं, तिकोने से होते हैं, ठीक है, तिकोने से होते हैं, ट्राइएंगुलर होते हैं, तिकोने से होते हैं। और ये भी क्या करेंगे, आपके
ये भी आपके जो हार्ड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। लास्ट में जो मोलर आ जाते हैं, मोलर जो होते हैं वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी कि चतुष्फलके से इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उनकी इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये क्या होंगे, भोजन को बारीक पीसने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो दांत हैं उनकी बेसिकली तीन जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे सामने नजर आते हैं। पहला जो है वो होता है थिकोडोंट। थिकोडोंट में क्या रहेगा कि जो दांत होंगे वो गर्त के अंदर यानी कि सॉकेट्स के अंदर सिचुएटेड होंगे, और ये जो सॉकेट होगी ये जॉ बोन की होगी। सेकंड जो रह जाएंगे वो रहेंगे डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मीन हिंदी में रहेगा द्विबार दंती, जिसमें क्या होंगे, दांत जो होते हैं पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं, एक आते हैं 12 साल से पहले और एक आते हैं 12 वर्ष के बाद। तीसरा जो होता है वो होता है हेटेरोडोंट, विषम दंती, जिसमें टीथ जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप के आधार पर, अलग अलग वर्किंग प्रोसेस के बेस पर क्या उनको 4 तरह से बताया गया है। एक है इंसीजर, एक कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, आपके नीट के अंदर भी पूछा जाता है। छोटे बड़े किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला? अगर डेंटल फॉर्मूले की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो ये बोलता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ओरल कैविटी, यानी कि जो आपके दांत हैं वो आपकी मुख गुहा के अंदर के भीतर या अंदर किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डेंटल फॉर्मूला की फॉर्म में दर्शाते हैं। अब जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो आपको, एक तो सिंपल डेंटल फॉर्मूला है कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, तो यहां पर वो अडल्ट की बात ही करता है, वयस्क की बात ही करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, नीचे आपको ऑप्शन दे देता है, तो वहां पर आपको बताना होगा कि जनरली जो वयस्क मनुष्य है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 21-23 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछ लेता है कि वो अंडर 12 के जो बच्चे हैं, 12 साल से पहले के जो बच्चे हैं, उनके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर जो एक अनमैच्योर जो बच्चा है जिसको प्यूबर्टी नहीं आई उसका डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे आप लोगों की जो उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा। और तीसरा नंबर पे पूछ लेगा जिनके अंदर विजडम टीथ आ जाते हैं, जिनके अंदर अक्ल जाड़ आ जाती है, उनके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा। तो डेंटल फॉर्मूले को समझने के लिए, डेंटल फॉर्मूले को याद करने के लिए मैं बिल्कुल ही आपको याद करा दूंगा। उससे पहले आप लोगों को समझना होगा कि ओरल कैविटी के अंदर जो दांत हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित है। देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओरल कैविटी की, तो ये आपका हो जाता है, मान लीजिए कि ये हो जाता है आपका अपर जॉ, ये हो जाता है जी आपका अपर जॉ, और जो ये नीचे वाला जो मैं बना रहा हूं दैट इज कॉल्ड लोअर जॉ। इसे हम लोग क्या करते हैं, लोअर जॉ के फॉर्म में समझ लेते हैं, यानी कि ये जो है ऊपरी जबड़ा है और ये जो है वो निचला जबड़ा। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो इसके ऊपर जो बोन है, यानी कि जॉ बोन की बात कर लेते हैं, जॉ बोन के ऊपर ही क्योंकि आपके दांत जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। अभी जस्ट पहले इससे पहले एक टॉपिक कंसल्ट किया है कि जो आपके दांत होते हैं वो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो ये हो गया आपका अपर जॉ और ये हो गया आपका लोअर जॉ, यानी कि ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए कि ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ। अब एक और चीज कर लीजिए कि आप इसको क्या कर दीजिए, 2 बराबर भागों में इस तरीके से क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपका पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। हम एक तरफ के जो दांत हैं वो पढ़ लेंगे, चारों तरफ के जो दांत होते हैं वो सेम ही होते हैं। अच्छे से समझना, अगर ये आपको समझना आ जाए वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। एक बार ये टॉपिक आप लोगों ने कर लिया, जीवन भर ये आपको याद रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दांतों की स्थिति को बताना स्टार्ट करते हैं। दांतों की बताने की स्थिति जो है वो सबसे जीवन के प्रारंभिक कालों से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि लाइफ जब स्टार्ट हुई है उसके बाद जब दांत आने स्टार्ट हुए, अपीयर होने स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले दांतों की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 12 वर्ष है 12 ईयर के जो बालक हैं उनके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा, उनके अंदर दांतों की स्थिति क्या रहेगी। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर जो आपके टीथ हैं वो इंसीजर्स हैं, कनाइन हैं, प्रीमोलर हैं और साथ में क्या है, मोलर है।
ठीक है जी, आपको ये चार्ट तो बना के रखना ही पड़ेगा कि हमारे 4 तरह के दांत हैं। जिसको नहीं याद रहता वो पीछे जाकर वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर ले, वो देख ले कि यहाँ पर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो है वो किस बारे में बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो 12 ईयर और 10 ईयर के बीच के टाइम का पीरियड बता रहा है वो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहां से समझ लिए, मान लो कि आपके पास जो इंसीजर्स हैं, यहां पर ये जो टीथ हैं, इंसीजर्स की बात कर रहा है, ये दो चेजल शेप्स हो, यानी कि ये हैं आपके इंसीजर कितने हैं? 2। अगर यहां 2 हैं तो ऊपर भी क्या होंगे? आपके 2 होंगे। यहां 2 हैं तो ऊपर भी क्या होंगे? आपके 2 टीथ इंसीजर्स के जो हैं वो होंगे। ठीक है, ये आपके 2 इंसीजर्स हो गए। ऊपर भी इंसीजर्स जो हैं वो क्या हैं? 2 हो गए। इंसीजर्स जो हैं वो 2 है। उसके बाद बात करता है, उसके बाद बात आता है कैनाइन की। तो यहां साथ के साथ लिख देते हैं कि इंसीजर जो है वो ऊपर वाले जॉ में भी 2 हैं और नीचे वाले जॉ में भी क्या है? 2 हैं। उसके बाद आ जाती है बात कैनाइन की। कैनाइन की अगर बात कर लेते हैं तो कैनाइन जो होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं, इस तरीके से होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं? पॉइंटेड नोक वाले होते हैं। तो मान लो कि ये आपके क्या है? कैनाइन है। ये आपके कैनाइन है, ये कैनाइन है। कैनाइन ऊपर भी एक है और नीचे के जॉ में भी क्या है? आपका एक कैनाइन जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि कैनाइन जो हो गए वो आपके एक ऊपर हो गया और एक क्या हो गया? नीचे हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रीमोलर की। याद रखना जो 12 वर्ष या 10 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? प्रीमोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्रीमोलर जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। प्रीमोलर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यानी कि यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो प्रीमोलर हैं ही नहीं, यानी कि ये है 0, ना यहां है और ना ही यहां पर है। यानी कि प्रीमोलर जो हो गए वो आपके हो गए 0, प्रीमोलर हैं ही नहीं। ये जो आपके नुकीले तीखे दांत जो बताए गए थे वो है ही नहीं, तो प्रीमोलर जो हो जाता है वो हो जाता है 0 ऊपर और 0 ही नीचे। अब आ जाते हैं मोलर। अब मोलर जो है वो क्या रहेंगे? देखिए मोलर के अंदर क्या रहेंगे? मोलर आप लोगों ने कहा कि सर ये तो रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। तो जो बच्चे रहेंगे उनके अंदर क्या रहेंगे? जो मोलर होते हैं वो 2 ही होते हैं। मोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 ही होते हैं। यहां पर मोलर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? 2 रहेंगे। 2 यहां रहेंगे तो 2 ही यहां रहेंगे, 2 ही यहां रहेंगे। प्रीमोलर के बाद जो मोलर हैं वो भी यहां पर क्या रहेंगे? 2 ही रहेंगे। इस तरह से ये बात आ जाती है कि 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। ये तो आ गई वन साइड की बात, एक तरफ की बात आ गई। अब सेम टू सेम यहां पे रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? जितने भी टीथ हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर जितने हैं उधर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। यानी कि यहां पर जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। 2 यानी कि डबल साइड से। तो आप यहां पर अगर काउंट करते हो तो इंसीजर जो हो जाते हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंसीजर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4, कैनाइन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 और मोलर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। 4 4 8 और 2 10, यानी कि 10 दांत जो हैं वो ऊपर हैं और 10 दांत जो हैं वो नीचे वाले जॉ में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? देखिए दोबारा से यहां पर काउंट कर लीजिए। 2 आपके कैनाइन है, 2 आपके इंसीजर है, 1 आपका कैनाइन है और 2 आपके क्या है? मोलर है। तो इस साइड में 5 हैं, इस साइड में 5 हैं, इस साइड में 5 हैं और इस साइड में 5 हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीथ जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 20 दांत आ जाते हैं। ये किस में आते हैं 20 दांत? जो 12 वर्ष या से नीचे के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो आपके यानी कि बाल्यावस्था के अंदर जो आपकी चाइल्ड फेज जो रहेगी उसके अंदर जो टीथ रहेंगे वो रहेंगे आपके 20। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर। अब ये 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि विजडम टीथ कब आएंगे। तो गौर कीजिए आप लोग, इसमें भी क्या रहेंगे? आपके इंसीजर रहेंगे, बिल्कुल सही बात। कैनाइन जो रहेंगे वो रहेंगे, प्रीमोलर रहेंगे और क्या रहेंगे? मोलर रहेंगे। इनकी काउंट डाउन बता देते हैं। देखो इंसीजर तो अब आ गए, 2 ही होते हैं, 2 ही रहेंगे। यानी कि इंसीजर 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर।
कैनाइन की बात कर लेते हैं। कैनाइन भी डन हो चुके हैं, कैनाइन एक ऊपर एक नीचे। अभी यहां पर क्या था, प्री मोलर के लिए खाली जगह पड़ी हुई थी, तो खाली जगह वजह से क्या है, यहां पर प्री मोलर जो होते हैं वो आने लगते हैं। प्री मोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आने लगते हैं, प्री मोलर आपको दिखाई देने लगते हैं। तो यहां पर प्री मोलर का नंबर पहले 0 था, अब हो गया 2। यहां पहले 0 था, अब हो गया 2। तो यहां पर हमारा जो काउंटडाउन आ जाएगा प्री मोलर के लिए रहेगा 2/2। अब मोलर जो रहेंगे वो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, यानी कि 2/2। मल्टीप्लाई करने के लिए डबल साइड ले लेंगे, डबल साइड लेंगे तो नंबर ऑफ टीथ जो होता है वो क्या आ जाता है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 की बात कर लेते हैं। वन साइड में 7 है, तो अब जो सामने वाली जो साइड होगी उसमें भी 7 रहेंगे, यानी कि नंबर आ जाएगा आपका 14/14। तो ये नंबर ऑफ टीथ जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे आपके 28, यानी कि 8 दांतों की जो हो गई है वो यहां पर क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। और ये 8 दांत जो आए हैं वो ये आए हैं, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ और 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। तो इस तरह से यहां पे डेंटल फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है 28। फिर आ जाती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन रह गई आपके विजडम टीथ, यानी कि अप टू 70 ईयर, अप टू 17 ईयर। बहुत सारे लोगों में ये बहुत डिले कर जाते हैं, बहुत लेट आते हैं, ठीक है। अप टू 17 ईयर हम लोग बोलेंगे। तो इसमें भी आपके रहेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं। इनको आप लोग कृतनक बोलोगे, इनको आप लोग चौरणक बोलोगे, सॉरी इनको आप लोग रदनक बोलोगे, इनको अग्र चौरणक और इनको चौरणक बोलोगे। नहीं समझ में आता, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखिए ये डन हो चुके हैं, यानी कि इंसीजर जो है वो 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, कैनाइन 1 ऊपर है 1 नीचे है, प्रीमोलर 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। कमी कहां रह गई थी, कमी रह गई थी मोलर में। मोलर अभी आप लोगों को 2 दिखाई दे रहे हैं, बाद में क्या हो जाता है, ये एक और मोलर जो होता है वो आ जाता है जीवन के जो स्टार्टिंग वाले जो आपकी प्रौढ़ अवस्था रहेगी उसमें रहेंगे, यानी कि मोलर जो है वो अब 2 ना होकर यहां पर हो जाते हैं 3, 2 ना होकर यहां पर हो जाते हैं 3। तो आप यहां पे मोलर लिख दोगे 3/3/3, मल्टीप्लाई करोगे डबल साइड से तो आ जाएगा 16/16। ये हो गए आपके दांत पूरे, यानी कि इस कंडीशन में आते हैं आपके 32 दांत, 32 टीथ। वो भी कब, जब आपका विजडम टीथ, जब आपका अकल जाड़ जो होती है वो आ जाती है। इसी वजह से अब अकल जाड़ को कलेक्शन क्या है, क्या कहते हैं, जो बड़े हो गए उनको अकल आ गई, ठीक है। छोटे बच्चे को कह दिया जाएगा क्या, नहीं अभी तुम्हें अकल नहीं है, छोड़ो तुम इस काम को, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसका सिंबल जोड़ा जाता है, इसके एक जनरल सी लोकोक्ति है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अकल तो कभी भी आ सकती है और कभी भी नहीं आ सकती, उसका कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पर टीथों से। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट जो प्रीमोलर आता है उसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं कि वो एक आपका वेजाइटल ऑर्गन है, वो एक आपका अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। ह्यूमन का वेजाइटल ऑर्गन है। ह्यूमन की बॉडी में लगभग 97 वेजाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनमें से एक जो है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। इन फ्यूचर आगे चलेंगे तो वीडियोस के अंदर आप लोग बने रहिएगा, आपको और भी वेजाइटल ऑर्गन मिलेंगे। वेजाइटल ऑर्गन वो होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, जो तो केवल क्या अवशेष के रूप में रह जाते हैं, वेजाइटल ऑर्गन है, वेजाइटल ऑर्गन है। कौन है ऑर्गन वेजाइटल? आपका जो विजडम टीथ होता है, आपका जो अक्ल जाड़ होती है, यानी कि थर्ड जो मोलर टीथ है, थर्ड मोलर टीथ को आप लोग विजडम टीथ भी बोल देते हो। विजडम टीथ यानी कि अक्ल जाड़ भी बोल देते हो, अक्ल जाड़ भी बोल देते हो। तो ये आपका क्या होता है, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो क्लियर होता है। डेंटल फॉर्मूले की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लोग बोलोगे अरेंजमेंट ऑफ डेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ टीथ। कहां पर? बकल कैविटी के अंदर। कैसा है? अगर आपसे से केवल और केवल इनकी पूछी जाती है, 12 वर्ष का नाम लेके पूछी जाती है, तो आप लोग कह लोगे कि 20 अगर आपसे पूछ ली जाती है कि 12 ईयर के बच्चे के लिए क्या रहेगी, तो आप लोग कहोगे 21/02 अपॉन 21/02। अगर आपसे 17 वर्ष के लिए पूछ ली जाती है तो आप लोग कहोगे 21 और आ जाएगा 22/21/22। और अगर अप टू 17 ईयर के लिए पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा आपका 21/23/21/23। तो ये क्या रहेगी, ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी 21/02, 21/22 और 21/23।
ये जो कंडीशन रहेगी ये रहेगी डेंटल फॉर्मूले की ह्यूमन में, जो 3 अलग अलग स्टेजों में, अलग अलग एज की स्टेजों में क्या होती है आपको दिखाई देती है। नंबर ऑफ मोनोडोंट, एक बार दंती, वो दांत जो जीवन में एक ही बार आते हैं उसके बाद एक ही बार रहेंगे, वो तो आपके होते हैं। मोनोडोंट की बात कर लेते हैं तो मोनोडोंट की बात कर लेते हैं तो वो होते हैं आपके, मोनोडोंट की बात कर लेते हैं वो होते हैं 12। और अगर डाइफोडोंट की बात कर लेते हैं तो डाइफोडोंट वो टीथ होंगे जो जीवन में 2 बार आएंगे, वो होंगे आपके 20। ये रहेगा आपका डेंटल फॉर्मूला। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए मैं आप लोगों को पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा क्लास वाइज। ठीक है, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराऊं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे अगर हम लोग देख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट में मेरे को आंसर बताओगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक तो जो स्नेक है आपका, जो स्नेक है, जो सांप है, सर्प है, उसके जो टीथ हैं जिनकी हेल्प से क्या करता है वो डंक मारता है, वो किसका कन्वर्जन है। एक और क्वेश्चन है कि कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं, टीथ जो होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।